नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण और आज हम बात करते हैं भाटी राजपूतों का धर्म परिवर्तन कैसे हुआ। मैं ये नहीं कहता कि 100% राजपूतों का धर्म परिवर्तन हो गया। बहुत से राजपूत लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, जिसमें भाटी राजपूतों की संख्या अमूमन ज़्यादा ही प्रतीत होती है। ये मैं कह नहीं रहा, ये इतिहास कहता है। तो दोस्तों, भाटी राजपूतों का सबसे पहले हमें क्षेत्र देखना है कि किस क्षेत्र में भाटी राजपूत रहते थे और फिर मुग़ल आक्रमण करते थे तो कहाँ करते थे। तो ये हमें अगर नक्शे के अंदर देखेंगे तो हम पाएंगे कि मुग़ल जिस तरफ से आते थे उस तरफ से भारत के क्षेत्र के अंदर भाटी राजपूतों का जो क्षेत्र था वो पहले पड़ता था। इस वजह से भाटी राजपूतों ने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मुग़लों से लड़ी है और इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है जिसका शायद ही किसी ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी होगी। कोई भी हो बर्बरी, कोई भी नीच से नीच जो मुग़ल आया, उनकी सबसे पहली भेंट भाटी राजपूतों बहादुर वीरों से हुई। किसी भी तरीके से उन्होंने जैसे आक्रमण किया, और जब आक्रमण करते तो वो अपनी साहस से भाटी राजपूत लड़ते, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अगर हार जाते तो उन्हें परेशान किया जाता, उनको गुलाम बना करके उनको जलील किया जाता। बहुत से भाटी राजपूतों को आज जैसे अगर हम देखें तो ये जो भाटी, और मैं आपको बता दूं कि भट्टी और भाटी एक ही शब्द के दो पहलू है और एक ही सिक्का है ये दोनों। तो उनको कुछ लोगों को मतलब कि भाटी जो थे उनको धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, और कुछ लोगों को राजपूत जो क्षत्रिय शब्द था उससे अलग कर दिया। जैसे भंगी, धर्म भ्रष्ट किया, भंग किया उनका, तो उनको कुछ भट्टी राजपूतों को भंगी बना दिया। कुछ राजपूत लोगों जो भाटी लगाते हैं आज भी इस क्षेत्र के अंदर, बहुत से मेघवाल समाज के अंदर है। चमार शब्द बना दिया गया था उस वक्त, ये मतलब कि उनको जलील करने के लिए ये चमार शब्द दिया गया। तो कुछ लोगों को भंगी कहा गया कहीं क्षेत्र के अंदर, कुछ लोगों को चमार कह दिया गया, कुछ लोगों को कुछ और शब्द कह दिया गया। जैसे फिर अब हम अगर चर्चा करेंगे कि ये शब्द कैसे हुआ, मतलब कि बात करेंगे कि फिर इनकी मेघवाड़ समाज की अगर हम बात करें कि इतनी ज़्यादा संख्या कैसे हो गई, तो वो संख्या ऐसे हुई जैसे राजपूतों के अंदर आपसी मतभेद भी होते थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। और 1100 ईस्वी के लास्ट के अंदर 1200 ईस्वी के मध्य में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, और वहाँ से जैसलमेर के क्षेत्र से राजपूत निकल करके अपना अलग पंथ बनाया था। कुछ गरवापंथी मारू राजपूत कहलाए, कुछ उन्होंने अपना रास्ता अलग बना लिया। वो क्षत्रिय शब्द उनसे छीन लिया गया। राजपूत थे और राजपूतों की आपसी बैठक थी वो। तो उसमें जैसे एक विधवा का पुनर्विवाह को लेकर के कुछ मसला था, और उससे राजपूतों को अलग निकाल दिया गया। और उसका जो मुखिया थे गुरु गरवा जी थे, गुरु गरवा जी कहलाए, गरवापंथी मारू राजपूत, तभी तो उनका नाम पड़ा था। वो अगुवाई कर रहे थे उन गरवापंथी राजपूतों की। तो ये तो मैटर अलग हो गया। लेकिन भाटी राजपूत जब लड़ाइयाँ लड़ते तो उनको सबसे पहले लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। इस वजह से उनकी जो संसाधन थे वो कम पड़ गए। लड़ते लड़ते लड़ाइयाँ कोई एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि हजारों सालों तक लड़ते ही रहे कंटिन्यू। आज आक्रमण हुआ, 20 दिन बाद में फिर हुआ, महीने बाद फिर हो गया, 4 महीने बाद फिर हो गया। इस प्रकार से मतलब कि आक्रमण एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे होते ही गए। तो क्या है, उनकी संख्या घटती गई और जो समस्या है वो बढ़ती गई। जो जवान लोग थे वो युद्ध के अंदर मारे जाते थे, जिसके कारण क्या है कि
बहुत ज़्यादा गरीबी फैलने लग गई थी। इतनी ज़्यादा आधुनिकता नहीं थी, जो कोई ज़रूरत की चीज़ें थी उसका अभाव होने लग गया। और उन लोगों को डरा धमका करके किसी भी तरीके से मतलब कि अनाज भी खाने के लिए नहीं होता था, तो वो अनाज के मतलब किसी भी तरह तलवार के नोक पर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे, डरा करके धमका करके ज़बरदस्ती कर करके। तो इस प्रकार से इनका बहुत ज़्यादा संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ। और आज यहाँ के जो मुसलमान हैं, इस क्षेत्र के अंदर जिस क्षेत्र में भाटी राजपूत बसते थे, उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वो अपने आप के अंदर सोच कर देखिए कि तुम्हारे बुज़ुर्गों को किस तरीके से यातनाएं दी गई होगी जब आपके लोगों ने धर्म को, इस्लाम को स्वीकार किया था। तो इस बात को बड़े ही सोच विचार के साथ सोचने की ज़रूरत है कि इस प्रकार के जो हमारे इतिहास में जो गलतियां हुई थी उसको हम सुधार सकते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में वही धार्मिक लड़ाइयाँ ना हो। उस समय जब धर्म परिवर्तन किया तब हमारे पास बहुत सी मजबूरियां थी, बहुत से हमारे पास समस्याएं थी। अपने मतलब कि जीवन का खतरा भी अगर हमारे ऊपर था तो वो उस समय था। लेकिन आज हमारे पास खुला वातावरण है, हम एक साथ रह सकते हैं, जी सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। फिर भी आज ये हम धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो बोझ आज तक हम ढो रहे हैं। इसमें मेरा कहने का मतलब है कि आज जिसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम आज तक सर पर हमारे भारत के कुछ लोग ढो रहे हैं, उस समस्या को आज तक अपने सर पर लादे हुए हैं। तो इस समस्या से हमें निजात पाने के लिए हमारे उन्हीं लोगों में एक वैचारिक अच्छे विचार वाले लोग जो है वो आगे आए, अपने लोगों को समझाएं, ताकि भविष्य में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो ये मजहब के बीच में लड़ने वाली लड़ाइयों के बीच में ना पड़े। तो भारत है और सभी भारतीय बनकर रहें। जब हम भारतीय हैं तो किसी अरबी कल्चर को अपनाने से हमें परहेज़ करना चाहिए। आज हमारे पास सारे संसाधन हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, और फिर भी हम विदेशी कल्चर को ढो रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं।